समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हाय, स्वागत है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की पार्ट 2 में। और इसमें हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको हम एक डेफिनेशन से रूबरू करा दें। स्कम्टर भाई साहब ने कहा इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी। अगर आपको देखो एग्जामिनेशन में कभी भी आए ना, तो अगर ये लिखते हो अकॉर्डिंग टू स्कम्टर इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी, तो भैया उसको ना ऐसे लिख दोगे ना तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। सेकेंडली क्या है, फंक्शन ऑफ सीइंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी। तो भैया इसमें बहुत लंबी चीज़ लिखी है, मैं आपको एक वर्ड में बताऊं तो फेसबुक क्या है, फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो एंटरप्राइज है। फेसबुक क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। द स्टोरी ऑफ फेसबुक, भाई फेसबुक कैसे बना वो है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, है ना। वो क्रिएशन कैसे हुआ, भाई पहले एक आइडिया, फिर पहले थॉट आया, थॉट को हमने आइडिया में देखा कि भाई ये आइडिया है, आइडिया थॉट कुछ भी कह लो, और उसके बाद तुमने उसको एग्जीक्यूट किया कि हाँ एक एप्लीकेशन बनाएंगे, ऐसे करेंगे, कोडिंग करेंगे, धमाका फलाना, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें आएंगी। तो सिंपल सब देखते हैं एक पॉइंट, फंक्शन ऑफ सीइंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी। तो पहले आपको देखना है भैया कहीं से पैसा मिल सकता है, बिना पैसा लगाए काम नहीं होने वाला है जनरली। ठीक है। एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी की प्रोडक्शन हो सके कहीं से। ऑर्गेनाइजिंग एन एंटरप्राइज टू अंडरटेक अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो क्या करें, ऑर्गेनाइजिंग एन एंटरप्राइज टू अंडरटेक अ न्यू प्रोडक्शन। तो एक ऑर्गेनाइज करो, एक एंटरप्राइज, एक बिल्डिंग बनाओ। ठीक है। एंटरप्राइज का मतलब जब भी हो बिल्डिंग से मतलब है, ठीक है, चार दीवारी से मतलब है। रेजिंग कैपिटल, रेजिंग कैपिटल क्या है, पैसा मांगो भाई, क्राउड फंडिंग करना है, लोगों से मांग मांग के चंदा इकट्ठा करके करना चाहते हो, या पहले नौकरी करके जो पैसा इकट्ठा आया, जो थोड़ा सा बैंक से लोन ले लिया और ऐसे करके करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हो गई। हायरिंग लेबर, लोगों को भाई अब पहले एंटरप्राइज बनाना है तो भाई लेबर तो आएंगे ही, साथ ही साथ उसके बाद हायरिंग एम्प्लॉय हो जाएगा, ठीक है, हायरिंग मैनेजर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। अरेंजिंग फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो अब आपको भाई एंटरप्राइज बन गया तो अब आपको रॉ मटेरियल्स ढूंढना पड़ेगा। वैसे कहा जाता है आप अपना आइडिया या फिर एंटरप्राइज ऐसी जगह ही बनाओगे जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है। फिर अगेन क्या है, सेलेक्टिंग टॉप मैनेजर्स फॉर डे टू डे ऑपरेशन, दैट्स इट। ये आप समझ रहे हो पॉइंट। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के नाम से, आप उसको ज़रूर चेकआउट करिए, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो उसको प्लीज़ आप ज़रूर देखिए अगर आपको और वीडियोज चाहिए इससे रिलेटेड तो। ठीक है। चलिए, सो एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने अभी तक नहीं बताया, मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं। तो उसके लिए सिंपल सा एक ये पूरा ग्राफ आप समझ लो, इसको देख लो और इसको समझ के आप आगे बढ़ो। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, स्टोरी बिहाइंड। जैसे भाई आप कल के आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तो आईएएस ऑफिसर जानते हो क्या है, वो एक तरीके का समझ लो आपका एंटरप्राइज हो गया। सपोज करते हैं पोस्ट को हम लोग यहाँ पे एंटरप्राइज बना दे रहे हैं, पोस्ट हमारा एंटरप्राइज हो गया। भाई आपका नाम जो भी है, ठीक है, मिस्टर अंशुल कुमार, ठीक है, मिस्टर अंशुल, ठीक है, ये आपका नाम है, तो ये एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर, ये पोस्ट उसका क्या हो गया, एंटरप्राइज। अब फाइनली अगर देखोगे तो वो जो एरिया है, जो मतलब पूरी उसकी स्टोरी ऑफ मिस्टर अंशुल, दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। वैसे तो सारी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि स्टोरी की बात हो रही है, तो आप भी आ जाओगे इसमें, ठीक है, और पोस्ट भी आ जाएगी। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ हमारा ये। चलिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप में देखो, एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, पहला पॉइंट मैंने इसलिए रखा है, एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, भाई कोई प्रॉब्लम आई हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, अपन लेता है अपने हाथ में इसकी जिम्मेदारी। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, भाई आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग, अगेन इनोवेशन होना चाहिए आपके अंदर। इनोवेशन, आई होप तो समझ रहे हो आप, इनोवेशन मतलब नई चीज़ों का आविष्कार करने की क्षमता, है ना। रिस्क टेकिंग मतलब आप पैसे के मामले में, फिर नए आइडिया को एग्जीक्यूट करने के मामले में रिस्क ले सकते हो। डिसीजन मेकिंग, चलेगा नहीं चलेगा, उस जो बीच का गैप होता है ना भाई, इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो यहाँ पे जो डिसीजन आता है चलो करते हैं,
दैट्स इट। तो ये चला गया। तो आपने 2 बार सोचा और तीसरी बार में डिसीजन ले लिया, यही होती है डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन समझ लो ना, जहाँ पे सारा काम होगा। फिर स्किलफुल मैनेजमेंट, मतलब हमारा पूरे जो वर्कर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। मेकिंग द एंटरप्राइज अ सक्सेस, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के पार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हम अपने एंटरप्राइज को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए। फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या क्या फीचर्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, वो भी हम देखने वाले हैं। सो रिस्क टेकिंग, ये ऑलरेडी आप सब जान रहे हो, ये एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिलेशन, इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ जिससे एक आइडिया हो जाए। रिस्क टेकिंग, अगेन आप फाइनेंस के मामले में, आप अपने आइडिया के मामले में, भाई जब आप शुरू करोगे ना तो लोग कहेंगे एक नौकरी पकड़ लो, ठीक है, शादी कर लो, बच्चे, और उनका एक सोसाइटी में रहना सीख लो। ये जो बिजनेस कर रहे हो तुम, जो सोच रहे हो चलेगा। जैसे एक दुकान भी खोलना चाहो चौराहे पे आप, तो 4 लोग कहेंगे क्या है यार तुम यार हैं, मतलब ऐसे इतने पढ़े लिखे आदमी हो के तुम इसकी दुकान खोल रहे हो, नहीं सूट करता। तो वहाँ पे आपने रिस्क लिया कि भाई एक नौकरी थी आपके हाथ में, बट आपने उसको छोड़ के अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया, तो आपने पहला रिस्क लिया। दूसरा, पैसे, फाइनेंशियल रिस्क लिया, आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, या फिर खुद की इन्वेस्टमेंट जो करके रखी थी उसको इन्वेस्ट किया, तो दिस इज़ योर सेकेंड रिस्क। ठीक है, इस तरीके से आप, जैसे अब कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है, एक होता है इमिटेटिव, एक होता है इनोवेटिव। जैसे भाई गोलगप्पे की दुकान चल रही, आपने गोलगप्पे की दुकान खोल दी। अब आप सोचो कि हम एक ऐसी डिश बनाते हैं, आधा गोलगप्पा होगा और आधा उसमें चाउमीन होगा। ठीक है, तो ये जो नई डिश है चलेगी कि नहीं चलेगी, ये तो भाई भगवान जाने, या फिर अप्लाई करने के बाद पता चलेगा, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड रिस्क, एक टाइप का। ठीक है, ये हमारा तीसरा रिस्क हो गया जिसमें हमने प्रोडक्ट इनोवेशन या प्रोडक्ट रिस्क लिया है। ठीक है, फिर क्या है इनोवेशन। इनोवेशन इन द सेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन में पहले कैमरे नहीं आ रहे थे, पहले वो छोटे वाले फ़ोन थे। ठीक है, फिर आपने उसमें एक और सिस्टम डाला कि भाई कैमरा लगाते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर आपने कहा कि विंडोज़ 13, विंडोज़ 14, अगर नोकिया का फ़ोन है कोई, या फिर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, या फिर आपने कहा एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड 13, 14, 15 कौन सा डलें, या फिर कुछ भी आप अगर छेड़खानी कर रहे हो इनोवेशन के केस में। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सिंपल सा आपके पास एक पेन होती है, पेन में आपने देखा होगा यहाँ पे लाइट आती है, इसमें नहीं है। ठीक है, कुछ पेन्स होती हैं जिनमें यहाँ पे लाइट आती है, फिर 2-4 कलर्स होते हैं, वो इनोवेशन हो गया भाई। अब एक से काम चल रहा था, बट आपने इनोवेट किया कि यहाँ पे लाइट, मान लो पढ़ते पढ़ते लाइट चली गई है, तो अगर बच्चे को कॉपी बंद करना ना दिखाई दे रहा हो तो वो यहाँ से ऐसे प्रेस करेगा, लाइट ऑन हो जाएगी और वो अपनी कॉपी को ऐसे क्लोज कर सकता है। तो आपने ऐसे बहुत सारे बनाए भाई। यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम लगा दें। भैया लिखते लिखते जैसे कभी कभी असाइनमेंट लिख रहे हो, बोर हो जाते होगे ना एकदम से, अरे यार मास्टर वो हमको असाइनमेंट दे देते हैं, ये यहाँ पे एक बटन थी, ये यहीं पे एक बटन प्रेस किया, अच्छा गाना चल रहा है, जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी दस्तकें। तो आप लिख रहे हो, तो मतलब छापते ही हो, असाइनमेंट तो छापते ही हो ना। तो इन द सेम वे कि ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। ठीक है, आ गई हमारी इनोवेशन में। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो या नहीं। जैसे कि मेंबर्स हो गए, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो उनको आप कैसे संभाल रहे हो। ठीक है, और सेकेंडली आप रिसोर्सेज कैसे मैनेज कर रहे हो, कहाँ से ले आ रहे हो, कब कितने टाइम में आ जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिलेशंस का पूरा सीधा मतलब है सप्लायर से आपका कैसा रिश्ता है, फिर अदर बिजनेस जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कैसा रिश्ता है, आपके जो वर्कर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनसे आपका कैसा रिश्ता है, आप उनको अकड़ के बोल रहे हो या प्यार से बोल रहे हो, वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक का सीधा मतलब पैसे से कह सकते हो। ठीक, पैसा, रुपया और सरकार की तरफ से सब्सिडी वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी इकोनॉमिक में। 6 है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इज़ लाइक कि भैया अगर डिमांड बढ़ी तो क्या तुम सप्लाई बढ़ा सकते हो। मतलब अगर डिमांड बढ़ी तो क्या तुम्हारी सप्लाई बढ़ सकती है। ये कैसे होगा जानते हो, ये हार्ड ऑटोमेशन से नहीं होगा। हार्ड ऑटोमेशन मतलब एक टाइप की आपने मशीन लगाई कि भाई इतना एरिया है, ठीक है, इतने में हमारी मशीन लगी है, अब भाई सप्लाई बढ़ गई, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, प्रॉफिट एकदम खींच के हो रहा है, खूब प्रॉफिट हो रहा है, बट कह रहे हो नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है
जितना चल रहा ना, काम चल रहा ना, रोटी मिल रही ना, सारे लोगों को पगार मिल रही ना, हम मशीन नहीं खरीदेंगे। क्योंकि अब मान लो डिमांड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, एक मशीन से काम नहीं चलेगा, 2-3 मशीनों की रिक्वायरमेंट है, बट आप करो नहीं। बट वहीं पे एक दूसरा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा वो कहेगा कि भैया डिमांड बढ़ी, 2 मशीन और ले आओ, फटाक से लगाया, और उसने अब डिमांड को जो है पूरा पूरा नलीफाई किया, उसको एक हिसाब से सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें आ गई फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। आई होप सो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा क्या है, मतलब इसी का कंटिन्यूड है, फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। भाई 3 फेज होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। पहला क्या है, इनिशियल फेज। भाई इसमें ये बताया जा रहा है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पैदा होती है ना, कैसे क्रिएट होती है। पहला है क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन सर्वे। इसमें आप ये समझो कि भाई एक ऐसे गांव में जाओ जहाँ पे बहुत कमियां हों, ठीक है, कमियां मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, पानी साफ ना आता हो या जो भी चीज़ें, तो आप वहाँ जाने के बाद लोगों को बताओ, अवेयर करो कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप का नाम यह होता है, एंटरप्रेन्योर चीज़ें ये होती हैं। आप उनको बताओ कि अगर आप ई रिक्शा चलवाओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स बतानी है, उनको सब चीज़ों से आपको अवेयर कराना है और बताना है उनको कि भाई ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गांव में अगर गंदा पानी है तो 1-2 लोग आरओ सिस्टम ला सकते हो, बढ़िया सा आरओ सिस्टम, मतलब बड़े लेवल पे, उसके लिए सरकार तुमको पैसा देगी। सरकार की ये स्कीम है, तुम उठाओ, ये काम करो, लोगों से पैसे लो। ये एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उनको सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करना है बेस्ड ऑन सर्वे। सेकंड क्या हमारा डेवलपमेंट फेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप मोटिवेशन प्लस मैनेजमेंट स्किल्स। मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ लोगों के पास जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है कि हम बेसिकली अगर जैसे मान लेते हैं पानी के लिए हमने कहा कि हम आपको एक पानी के लिए एक सिस्टम बनाओ, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग बनाओ, ठीक है, हमने उनको ये कहा। तो अब हम वहाँ जाएंगे, बताएंगे भैया कैसे आप वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, किसमें आपको गवर्नमेंट हेल्प करने वाली है, कहाँ से आपको फंडिंग मिल सकती है और कैसे आप उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। इसमें मोटिवेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बहुत लोग आएंगे हम नहीं करेंगे, हमको बस वही चैनी खैनी खाना है, उसी में हमारी ज़िंदगी है, कौन करेगा है दिन भर। भैया 14 घंटा तक मेहनत है उसमें। यहाँ 4 घंटे में जाते हैं, बर्तन धुलते हैं, होटल पर लौट आते हैं, महीने के 3,000 रुपये पाते हैं, बहुत खुश हैं हम उसमें। तो यहाँ पे आपको उनको मोटिवेट करना है कि भाई आप दूसरों के बारे में सोचना इज़ ज़िंदगी, ठीक है। ज़िंदगी का मतलब होता है दूसरों के लिए जीना, खुद के लिए जीना इज़ लाइक व्हाट द हेल, वो तो फिर एक जानवर भी कर लेता है, ठीक है। तो उनको ऐसे मोटिवेट करना है। वैसे मैं इतना अच्छा मोटिवेटर नहीं हूँ, माफ़ करना। प्लस मैनेजमेंट स्किल्स, आप उनको मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखानी, कैसे मैनेज करना है, कहाँ से सप्लाई, कहाँ से सारी चीज़ें प्रोक्योर करना है, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें आगे मैनेजमेंट स्किल्स। तीसरा क्या है, सपोर्ट फेज। सपोर्ट फेज में क्या होता है भाई, उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ काउंसलिंग, असिस्टेंस टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइज एंड टू डेवलप एग्जिस्टिंग यूनिट। भाई 3 पॉइंट है, तीनों समझो। इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ काउंसलिंग, तो अभी हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, घर कैसे बनाना है, घर की बात नहीं रही एक्चुअली, वो जो उनके कंपनी या फिर एंटरप्राइज की बात हो रही है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हम उनको घर, या फिर घर नहीं कह सकते, मतलब व्हाट टू से, एक 4 दीवारी या फिर वो एंटरप्राइज बनाने की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये कंपनी की ये बिल्डिंगें होंगी, है ना, कंपनी की ये बिल्डिंग होगी, ऐसे होगी, वो सपोर्ट देना ऑफ काउंसलिंग। फिर क्या है, असिस्टेंस टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइज, हम उनको मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी हो सकता है, या फिर हम उनको नक्शा बनवा के दे दिए, है ना, एक सिविल इंजीनियर से, या फिर हमने उनको बताया ये मटेरियल बहुत अच्छा होता है, अगर तुम्हारी केमिकल की दुकान है तो वो धीरे धीरे इस मटेरियल को डिग्रेड करेगा, तो उसके जगह पे आप ये वाला लगाओ, है ना। जैसे कोई लिक्विड वाली चीज़ है तो वहाँ पे हम उसको प्लास्टिक रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई जल्दी से रस्टिंग नहीं होगी, है ना, कोरोजन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आगे पेंटिंग करवा सकते हो तुम, कोरोजन और रस्टिंग से बचने के लिए, सारी चीज़ें वहाँ उनको कह देते हैं। फिर हमारा क्या आ जाता है, एंड टू डेवलप एग्जिस्टिंग यूनिट्स। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको भी डेवलप करना,
इसी फेज में आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। अगर आप इसमें देखोगे तो इनको ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस ट्रेनिंग पीरियड में इन लोग को सिखाया जाता है, फिर उसको जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाता है वो नेक्स्ट में जाता है, ठीक है। फिर उनको सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिलता है। वो जो लगा नहीं रहता है, बहुत सारी दुकानों के बारे में लिखा सर्टिफिकेट चिपकाए रहते हैं एकदम शीशे में मढ़ा के, है ना, देखे होगे ना कांच में वो जो दुकानें होती हैं, अरे नॉर्मल सी दुकानें, एंटरप्राइज लिखवा दे रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे वो सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलती है, जिससे वो अपना धंधा पीसफुली भी कर सकते हैं भाई, किनके पास ये डिग्री है, ठीक है। दैट्स इट। तो इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंस के बारे में। क्या डिफरेंस होता है वैसे तो आप समझ गए होंगे, बट हम उसमें बात करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, एक बार फिर से आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर देख सकते हो।